डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के आखिरी टॉपिक। तमाम टॉपिक को हमने कवर किया है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके एमसीक्यूज हम सीखेंगे। 60 एमसीक्यू सीखेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, एक टॉपिक है। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का जो पहला सवाल है वो है विच सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पाकिस्तान लेबर फोर्स। तो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान। तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, अच्छा, विच विच इरिगेशन सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा किनाल इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। अच्छा, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी मेनली अफेक्ट विच लैंड। तो ये है ऑप्शन सी, यानी कि कल्टीवेटेड लैंड। ठीक है, अच्छा, विच प्रोविंस इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तो ये ऑप्शन बी है, पंजाब। ठीक है, अगला सवाल है द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इन पाकिस्तान रिजल्ट इन। तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी। अगला जो सवाल है, फ्रैग यानी कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज मेनली ड्यू टू। तो ये इसका जो है ऑप्शन इनहेरिटेंस लॉज। ठीक है, विच प्रॉब्लम कॉजेज लॉस ऑफ फर्टाइल सोइल। तो ये ऑप्शन बी है, सोइल इरोशन। इरोशन, ठीक है, अच्छा, सोइल इरोशंस इरोशन। तो इरोशन इज मोस्ट कॉमन इन विच एरियाज। तो ऑप्शन बी यानी कि हिली एंड सेमी अराइड एरियाज। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ट्रेडिशनल फ्रामिंग मेथड लीड टू। तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगला सवाल है विच फैक्टर लिमिट्स द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो ये है हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, अच्छा, लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स रिजल्ट्स इन। तो लो क्रॉप आउटपुट है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कम क्वालिटी वाली एक बीज हम लगाएंगे, फसल उगाएंगे जिसका, तो उसमें फिर में क्या है, जो उसके जो दाने हैं, उसका जो फसल है, वो उस हिसाब से नहीं होता। आजकल पाकिस्तान में भी इसी तरह चल रहे हैं। कई किस्म के खाद, कई किस्म के दवाइयाँ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बीज वगैरह, तो उस तरह की क्वालिटी नहीं मिल रही थी, ठीक, लोगों को। अच्छा, विच इनपुट इज ऑफन मिसयूज्ड इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर। तो ऑल ऑफ दीज यानी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर, all of these is correct. The main cause of low per acre yield is। तो ये है सी, यानी कि poor farm management। ठीक है, which institution provides agricultural credit in पाकिस्तान। तो ये ऑप्शन बी है, ज़री तरक्याती बैंक। ठीक है, ये क्रेडिट मतलब पाकिस्तान के ज़री तरक्याती बैंक जो है एक एग्रीकल्चर को डील करती है। अच्छा, फार्मर्स फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग लोन्स ड्यू टू। तो हाई इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट कहते हैं मार्कअप को, मार्कअप यानी कि सूद को। ठीक है, तो ये इसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग नहीं ले सकते लोन्स, ठीक है, बैंक वगैरह से, इधर उधर से एग्रीकल्चर के लिए। व्हाट इज़ अ मेजर पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम। तो स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन मेनली इफेक्ट्स। तो ऑप्शन बी है, मार्केटिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, विच क्रॉप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय पेस्ट इन पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉटन। यूज ऑफ आउटडेटेड टूल्स रिजल्ट्स इन। तो ऑप्शन बी, यानी कि लोअर एफिशिएंसी। which problem discourages farmers from investing। तो ये है प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, फ्लक्चुएशंस। अच्छा, एग्रीकल्चरल रिसर्च इन पाकिस्तान इज। तो लिमिटेड है। ठीक है,
विच फैक्टर कॉजेज क्रॉप लॉसेस फ्रिक्वेंटली, तो ऑप्शन ए है क्लाइमेट चेंज। अच्छा, फ्लड्स मेनली डैमेज, तो ये करता है एग्रीकल्चर लैंड को। तो डियर स्टूडेंट, मैं जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज दे दे के, रोक रोक के अपने चीज़ों को समझना है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, अगर नहीं बना रहे तो मेरा पेड ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर है 0346883177। व्हाट्सअप ग्रुप है और इसी पे सभी उसी पे है। तो आप मुझे 500 सेंड करके वहीं से पिक भेज दें मुझे व्हाट्सअप पे, तो फिर मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, उस पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पीडीएफ में हर नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वो इजी लगता है तो उसमें आ जाए, अगर ये इजी लगता है तो इसमें रहे, ठीक है। लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि पीडीएफ भी बेहतरीन है, सिर्फ ग्रुप के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चले शुरू करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लड मेनली डैमेज, तो ये एग्रीकल्चर लैंड को। अच्छा, ड्रॉट्स मोस्टली अफेक्ट्स विच रीजन, तो ये बलूचिस्तान को करता है, ठीक है। विच इशू रिड्यूसेस फार्मर्स प्रॉफिट, तो ये है मिडल मिडलीमन मिडलीमन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अगर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज इन पाकिस्तान आर, तो ये है लिमिटेड, ठीक है। विच एनर्जी सोर्स शॉर्टेज इफेक्ट्स ट्यूब वेल्स, तो ये है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन इज मेनली ड्यू टू, तो ये है ऑप्शन बी हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स, ठीक है। अच्छा, विच प्रॉब्लम कॉजेज अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केनाल सिस्टम फ्लॉज, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चरल एजुकेशन अमंग फार्मर्स इज, तो ऑप्शन सी लो, बिल्कुल ना होने के बराबर है। विच क्रॉप डिपेंड्स हेवली ऑन इरिगेशन, तो ये है ऑप्शन डी, डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बार्ली, व्हीट और कॉटन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। पुअर ड्रेनेज लीड्स टू, तो ये है आपका वाटर लॉगिंग, ठीक है। Which problem is related to land ownership inequality, तो ऑप्शन ए टेनेंसी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, शेयर क्रॉपर्स शेयर क्रॉपर्स सफर्स मेनली ड्यू टू, तो ऑप्शन बी लैक ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स आर अफेक्टेड बाय, तो ऑप्शन ए लो क्वालिटी प्रोड्यूस, ठीक है। which factor reduces soil fertility, तो ऑप्शन बी है ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट इज मेनली फॉर, तो व्हीट एंड शुगर केन। विच इशू कॉजेज रूरल पॉवर्टी, तो ये है लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज मेनली इफेक्ट्स, तो ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा, which factor limits crop diverse diversification, तो ये है all of these। climate suitability, climate suitability, market access, traditional mindset, तो all of these is correct, ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल है वो है एग्रीकल्चरल इनपुट प्राइसेस आर जनरली, तो ऑप्शन सी इज राइजिंग। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो ये है PARC, पार्स। पार्स आपने कभी सुना होगा, जो खाद भी आता है तो उस पर पार्स का नाम लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, पारस 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 कहते हैं, पारस पारस, तो ये PARS पारस, इस उसको उर्दू में भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, विच प्रॉब्लम इफेक्ट्स येल्ड पर एकड़, तो ट्रेडिशनल सीड्स, ठीक है। अच्छा, फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल इज कॉल्ड बारानी फार्मिंग, ठीक है, बारानी, ठीक है। बारानी एरियाज मेनली फेसेस, तो ये है ड्रॉट्स, यानी खुश्की का सामना करना पड़ता है इनको, ठीक है। अच्छा, विच इशू इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन, ठीक है। लैक ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस रिजल्ट्स इन, तो फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है, ऑप्शन सी। विच प्रैक्टिस इम्प्रूव्स सोइल फर्टिलिटी, तो ये है ऑप्शन बी क्रॉप रोटेशन। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान आर, तो ऑप्शन बी पार्शियली सक्सेसफुल, ठीक है। विच प्रॉब्लम इज लिंक्ड विथ क्लाइमेट,
वेरिएबिलिटी, ठीक है, तो ये है अनसर्टेन, अनसर्टेन रेनफॉल, ठीक है। विच क्रॉप कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट, तो ये है कॉटन, ऑप्शन बी, ठीक है। पुअर मार्केटिंग सिस्टम कॉजेज, तो ये है आपका फार्मर एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। विच फैक्टर डिस्करेजेस यूथ फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो है लो इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इम्प्रूव्स, तो ये है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। विच इशू इफेक्ट्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल, तो रिसोर्सेज या रिसोर्स डेप्लीशन, ठीक है। अगला सवाल है विच क्रॉप इज हाईली वाटर इंटेंसिव, तो है राइस, चावल सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करती है। विच प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय ओवर इरिगेशन, तो ये है ऑप्शन बी सैलिनिटी, ठीक है। अगला जो सवाल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये है लोअर, लोअर है पाकिस्तान की जो है। द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स इज, तो ये है साइंटिफिक फार्मिंग, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, आज के इस क्लास में मुझसे थोड़ी गलतियाँ, मिस्टेक्स हो रही थी पढ़ने में, क्योंकि मेरे जो है नींद मेरा पूरा नहीं है इसी वजह से, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। टाइम की मेरे पास टाइम बहुत कम होता है हर वक्त, तो इसी वजह से फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मुझे दुआ भी दिया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको सबको कामयाब करे, आपके साथ साथ मुझे भी करे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी टाइम टाइमली सबको मैं प्रोवाइड करूँ हर चीज़, जो जो डिमांड्स है आप लोगों की, और इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पे भी हम अपना काम जारी रखेंगे, ठीक है। तो आपने हमारे साथ साथ रहना है हमने, और आपने भी साथ रहना है। इंशाल्लाह ये जो टेस्ट होगा ये बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ये पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन था आज हमने कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह अगला जो मेरा जो क्लास आएगा वो आएगा इंशाल्लाह आपके उसके ऊपर जनरल साइंस के ऊपर, ठीक है, जनरल साइंस के ऊपर। अगर इसी वीडियो में अगर आपने मुझे इस्लामियात के लिए ज़्यादा वोट दिए, अपने कमेंट्स में मुझे बताना है इस्लामियात हो या जनरल साइंस हो, तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, तो मैं उसी पे बनाऊंगा। लेकिन मैं खुद जनरल साइंस की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा सा क्रिटिकली भी है और लोगों को समझ नहीं आ रही, तो इसी वजह से, ठीक है। और इस्लामियात भी हम पढ़ेंगे, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे दीजिए इजाज़त।